आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 22 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, झूठा कौन है? बुरा केवल वह जो यीशु का मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और यहाँ पर अंतिम युग के बारे में यहाँ पर कुछ चेतावनियों को दिया जा रहा है। और पहला यूहन्ना उसका हम लोग देखेंगे 18 से, तो मसीह विरोधियों के बारे में बताया और लिखा है, लड़कों यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम युग है। और यहाँ पर कुछ बातों को बता रहा है, वे निकले तो हम ही में से थे, परंतु वो हम में के नहीं है बोल रहा है। क्योंकि बोल रहा है, वो निकले तो हम ही में से थे, पर हम में के थे नहीं। यदि हम में से होते तो हमारे साथ रहते, परंतु इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। और लिखा यहाँ कि परंतु तुम्हारा तो पवित्र से अभिषेक हुआ, और अपने लोगों से परमेश्वर बोला तुम्हारा तो पवित्र से अभिषेक हुआ है, उस पवित्र से उसका आपका अभिषेक किया गया, और तुम सब उसे जानते हो, यानी कि आप अपने पिता को जानते हो, यीशु मसीह को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो। और बोल रहा इसलिए ये जरूरी नहीं कि कोई तुमको आए सिखाए और तुमको बताए। इसलिए लिखा है 27 में, परंतु तुम्हारा यह अभिषेक उसकी ओर से किया गया और तुम में बना रहता है, और तुम्हें यह प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसा वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, वह सच्चा है और झूठा नहीं। और लिखा है, पवित्र आत्मा हमें सब बातें बोलता है कि सिखाएगा, हमको यीशु के सब बातों को स्मरण कराएगा। इसलिए बोलता है कि उस पवित्र की ओर से तुम्हारा अभिषेक किया गया, और पवित्र आत्मा हमको सब बातों को सिखाएगा। इसलिए अवश्य नहीं कि कोई तुमको आकर के सिखाए। और यहाँ इसलिए बोल रहा है, मैं तुमको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि बोल रहा है कि तुम उसे नहीं जानते, परंतु इसलिए कि कोई भी झूठ सत्य की ओर नहीं हो सकता, सत्य की ओर से नहीं हो सकता कोई भी झूठ। इसलिए वो बोल रहा है कि जो कोई झूठा केवल वही है जो यीशु का मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और वर्तमान युग में आज बहुत सारे लोग आ करके केवल यीशु के बारे में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मसीह विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और यीशु मसीह ने कभी भी पिता का इनकार नहीं किया, और उसने कहा, बोलते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसका इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसे प्रकट किया। और वो पिता के बारे में बता रहे कि मैं अपने पिता की गोद में हूं। उसने पिता को इनकार नहीं किया। उसने कहा, अगर बोलते तुम आज्ञाओं को मानती हो तो बोलते कि पिता आपसे प्रेम करेगा और हम आपके साथ आकर के रहेंगे करके बोल रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कभी भी पिता का इनकार नहीं किया। और कुछ लोग यहाँ पर क्या करता है कि यहोवा परमेश्वर के बारे में बोलता है, परंतु यीशु का इनकार करता है। लेकिन इसीलिए इस प्रकार से लिखा, पहला यूहन्ना 4 में इस प्रकार से लिखा कि हर एक आत्माओं की प्रतीति नहीं करो। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती कि यीशु ने मसीह में होकर आया और वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है कि यीशु मसीह के शरीर में आने का बहुत सारे लोग इनकार करेंगे। और बोल रहे हैं कि बोल रहे तुम परमेश्वर का आत्मा इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और वह परमेश्वर की ओर से है। बोल रहे हैं, अगर यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आता तो आपके पापों की क्षमा नहीं होती। यीशु मसीह अगर शरीर में होकर के नहीं आता तो कभी भी वो आपका उद्धार नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने अपने शरीर में उन एक एक प्रताड़नाओं को सह करके आपका उद्धार किया, आपको पापों से, आपको श्रापों से क्या क्या छुड़ाया। और यीशु मसीह मर करके जी उठा और आपको पुनरुत्थान का भागी बनाया। और यही बात पौलुस इस प्रकार से कुरिन्थी की मंडली को बोल रहा है, जो हमको मिलता है पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय में, यदि मसीह नहीं जी उठता तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। 16 में लिखा, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए बोल रहा है। और यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हो तो सबसे अभागे मनुष्य हैं। फिर पौलुस इस प्रकार से बोल रहा है
32 में, यदि मैं मनुष्य की रीति से इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ है? यदि मुर्दे जिलाए ही नहीं जाते तो आओ खाओ पियो, कल तो मरना ही है, बोल रहा है। और यहाँ पर इसलिए बोल रहा है कि लोग मसीह के शरीर में आने का इनकार करेंगे। और इसी बात को पौलुस बता रहा है, अगर तुम सिर्फ इसी जीवन के लिए मसीह से आशा रखते तो सबसे अभागे मनुष्य हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको पुनरुत्थान की आशा दी, हमको फिर से नए जीवन की आशा दी। लेकिन शैतान बहुत झूठा है और वो प्रारंभ से लिखा है उसके बारे में, प्रारंभ से वो हत्यारा है। जो हमको मिलता है यूहन्ना में, हम लोग इस वचन को देख सकते हैं कि उसके बारे में लिखा हुआ है 8 उसका 44 में कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते उनके बारे में यीशु मसीह बोल रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, बोलता है, इसलिए बोलता है अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, बोल रहा है। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य में पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वह झूठ बोलता है और अपने स्वभाव से बोलता है वह झूठा है और झूठ का पिता है करके बोल रहा है। और यहाँ इसलिए बोल रहा है कि जो लोग बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है बोल रहा है और उसमें सत्य नहीं। और इसलिए बोल रहा है कि यूहन्ना में इस प्रकार से बोल रहा है, तुम्हारा उस पवित्र की ओर से अभिषेक किया गया, तुम सब कुछ जानते हो। और इसलिए बोल रहा है कि कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं हो सकता। यानी कि जो यीशु के शरीर में आने का इनकार करता है वो झूठा है, जो यीशु का और पिता का इनकार करता है वो झूठा है, वही मसीह विरोधी। और जो बोलता है कि मैं कोई पाप नहीं किया वो भी झूठा है करके परमेश्वर का वचन कहता है। लिखा है, यदि कोई कहे हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं करके बोल रहा है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि शैतान के बारे में लिखा वो आरंभ से हत्यारा है। किस प्रकार से आरंभ से हत्यारा? हम लोग उत्पत्ति में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला पाप क्या था? हम लोग सोचेंगे आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया और यही सबसे पहला पाप था। नहीं, परंतु शैतान ने वहां कहा तुम नहीं मरोगे और ये झूठ बोला। ये जो पहला पाप था झूठ का पाप था। और प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसका 15 में जो बोलता है कि हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बोलता है कि स्वर्ग के राज्य के बाहर रहेगा। और इसलिए तो आज मनुष्य को शैतान बोलता है यही एक जीवन है, खाओ पियो मर जाओ बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है बोल रहा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ और उसने हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ, वो शरीर में होकर के हमारे लिए आया और एक एक कतरा लहू को बहाया। इसलिए बोल रहा है कि झूठा कौन है? जो यीशु का मसीह होने का, उसके परमेश्वर के अभिषेक होने का इनकार करता, वही मसीह विरोधी है। जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, जो बोलता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। और जो कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, वो झूठा है बोल रहा है। यानी कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो कोई पाप नहीं किए। लेकिन मनुष्य पल पल पाप करता है और बिना वो पाप की क्षमा किए वो कभी भी पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। और इसलिए बुरा है, हे लड़को तुम्हारा उस पवित्र की ओर से अभिषेक किया गया है और ये अवश्य नहीं कि कोई तुमको सिखाए बुरा है, कोई तुमको बताए, क्योंकि एक है जो तुमको सिखाने वाला, वो पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा तुमको बताएगा कि झूठा कौन है। झूठा शैतान है और वो आरंभ से झूठ बोलता आया और उसने आदम और हवा को ये झूठ बोला कि तुम नहीं मरोगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झूठ बोलता है वो नाश करे, उसको परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसों से घृणा करता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। नीति वचन 19:9 में लिखा है, जो व्यक्ति झूठ के द्वारा धन को कमाता है वो उस उड़ जाने वाले कोहरे के समान है और जितने उसको ढूंढते हैं वो मृत्यु को ढूंढते हैं। हनन्याह और सपीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। हम सोचते हैं झूठ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज झूठी बातों में शैतान लोगों को उलझा रहा है। यही एक जीवन है, खाओ पियो मौज करो और मर जाओ, क्योंकि इसके बाद आपका जीवन क्या होगा इस बात को नहीं बताता। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जैसा मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए बोल रहा है लड़को, वो बोल रहा है अंतिम युग है बोल रहा है और मसीह विरोधी उठेंगे बोल रहा है। और जो बोल रहे हम ही में से होंगे और बोल रहा है क्योंकि वो हम में से थे नहीं बोल रहा है, इसलिए वो निकाले गए, इसलिए वो निकले ताकि उनके काम क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। वो आज्ञा को नहीं मानते, वो झूठा है बोल रहा, उसमें सत्य नहीं। जो यीशु का मसीह होने का इनकार करता है, जो पिता का इनकार
इनकार करता है, जो पुत्र का इनकार करता है, वही मसीह विरोधी है। और जो बोलता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, वो मसीह विरोधी है करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। और लिखा है कि शैतान, वो बोलता है वो झूठा है, बोलता है शैतान के बारे में लिखा, झूठा कौन है? झूठा शैतान है। और जो लोग उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो शैतान के, बोलता है तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो, बोल रहा है। इसलिए बोलता है कि जो आज्ञा नहीं मानते वो शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहा है, जो पाप करता है वो शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहा है, जो बेविचार करता है वो शैतान की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। और इसलिए बोल रहा है कि परमेश्वर ऐसों से घृणा करता है, परमेश्वर ऐसों को नाश करेगा। और आज मनुष्य क्या है, झूठ बोलता है, और झूठ इतना बोलता है, वो झूठ के द्वारा धन को कमाता है, झूठ के द्वारा वो अपने जीवन में और भी हानियों को लेकर आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो झूठ के द्वारा धन को कमाता है वो अपनी मृत्यु को ढूंढ रहा है। और इसलिए बोल रहा है जब पाप आता है तो मनुष्य के जीवन की कठोरता आ जाती है। जब पाप आता है मनुष्य की परिस्थितियां और कठोर होती चली जाती है, लेकिन जहां पवित्रता होती है वहां विश्रांति आता है, जहां पवित्रता होती है वहां शांति आता है, जहां पवित्रता होती है वहां आनंद आता है। इसलिए हमें परमेश्वर बता रहा है कि झूठा कौन है? झूठा शैतान है, बोल रहा है, वो झूठ का पिता है, बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है जो उसकी लालसाओं को पूरा करते वही उसकी संतान है। इसलिए बोल रहा है तुम आज्ञाकारी बनो, तुम बोलता है सत्य की प्रतीति करो, तुम सत्य के अनुसार अपने जीवन को जो, इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, बोल रहा है। इसलिए उसने कहा मेरे पद चिन्हों पर तुम चलो। हमें मसीह के अनुयायी बनना है, हम मसीह यीशु के पद चिन्हों पर हमको चलना है। इसलिए परमेश्वर आज हमें बता रहा है कि हमें इस वर्तमान समय में किस प्रकार से सचेत और चौकस होकर के चलना है। क्योंकि जो बोल रहा है मैं पाप नहीं किया वो झूठा है, बोल रहा है, क्योंकि हम सब ने पाप किया था और हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमको सब पापों से क्या किया? शुद्ध किया। उसने हमें अनंत जीवन जीने की आशा को दिया, हमें स्वर्ग राज्य की आशा दिया, हमें पुनरुत्थान की आशा दिया, हमें मृत्यु के बाद के जीवन की आशा को दिया। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ करके यीशु मसीह बोल रहा है। लेकिन जो आज यीशु के शरीर में होने का इनकार कर रहा है, यानी पापों की क्षमा का इनकार कर रहा है, उसके लहू का इनकार कर रहा है, उसके बलिदान का इनकार कर रहा है, और अगर यीशु मसीह शरीर में हो करके नहीं आया तो आपके पाप भी क्षमा नहीं हुए। अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो आपको नरक की आग आपके लिए तैयार है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपके अलौकिक उपस्थिति को पिता जो आप अपने बच्चों को दे रहे पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन रबांदा खालाबा शिखी रास्तानबा, हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता आप अपने लोगों को अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण कर रहे प्रभु जी। हर प्रकार का परमेश्वर प्रभु जी नेगेटिविटी प्रभु जी, हर प्रकार का नकारात्मक बातें जिनके जीवन में परमेश्वर गढ़ करके रखा, आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूट रहे खुदा। आपका सत्य का आत्मा आपका पवित्र आत्मा इनके अगुवाई करे खुदा और आपके सत्य के मार्ग पर लेकर चले खुदावन परमेश्वर। जो लोग दूर हो गए प्रभु आपके प्रेम से खुदा प्रभु वो आपके निकट आने पाए पिता। आपने इतना प्रेम किया कि आपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। अगर वो हमारे नहीं आता प्रभु जी, हाँ खुदा हम पापों की क्षमा को नहीं पाते खुदा, उसने हमारे दुख पीड़ाओं को सहा प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हमें आनंद और शांति को दे पिता। खुदावन परमेश्वर आज अपने लोगों को पिता हर प्रकार के पाप के बंधनों से आजाद करे प्रभु। जो झूठ के बंधन में पड़े प्रभु, जवान बेटे और बेटियां शैतान के झूठ में जो फुसलाए जा रहे प्रभु जी, हाँ खुदावन संसारिक प्रेम के बंधन में बंधे प्रभु जी, और खुदावन उन्हें पाप की ओर लेकर जा रहा है प्रभु। ऐसे सारे बंधन आज यीशु के नाम से टूट जाने पाए खुदावन परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदा, आपसे बढ़कर कोई प्रेम करने वाला नहीं खुदा प्रभु। हाँ खुदा आपका प्रेम परमेश्वर सत्य प्रेम है खुदा प्रभु, जो कभी भी नहीं बदलता प्रभु, कभी भी ठोकर नहीं देता परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर तिरस्कार नहीं करता। हम पापी ही थे खुदा, और आपने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा बताया, उड़ाव पुत्र के द्वारा बताया, जब वो चला गया परंतु जब लौट कर आया पिता की बाहें उसका इंतजार कर रही थी। इसलिए आपका वचन कहता है लौट आओ मन फिराओ, हाँ पिता, ताकि तुम विश्राम को पाओ, ताकि तुम शांति को पाओ पिता की गोद में। हाँ खुदावन परमेश्वर
परमेश्वर अपने लोगों को यह आह्वान कर रहे प्रभु कि आपके पास लौट आए। खुदावन जितने रोग दुख बीमारी में परिस्थितियां खराब हैं खुदावन प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्या है, आज यीशु के नाम से सारी समस्या जाती रहे। खुदावन परमेश्वर पिता, पारिवारिक क्लेश कलह, पारिवारिक परमेश्वर लड़ाई झगड़े मनमुटाव की आत्मा परिवारों को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए। पिता परमेश्वर हर प्रकार का अनबन दूर हो प्रभु जी, मेल मिलाप की आत्मा कार्य करे। खुदावन परमेश्वर आप अपने लोगों को जय छुटकारा दे रहे, जितने रोग दुख बीमारी में छू कर चंगा करे। खुदावन जितने मानसिक पिता परमेश्वर रोगी हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जितने डिप्रेशन में खुदान आपकी अद्भुत शांति उनके जीवन पर राज्य करे। धन्यवाद देते अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना के बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।